हाय दोस्तों। आज हम देखेंगे सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इससे वाले पहले वाले चैप्टर में हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके थे। अब उसकी एप्लीकेशन देखना चाहेंगे हम यहाँ पे कि इसकी एप्लीकेशन क्या होती है। जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे तभी हमने इसके बारे में बात की थी कि भाई यदि कभी भी हमें किसी चीज़ की, जैसे कि कुतुब मीनार है, हम कुतुब मीनार गए हैं, हमें इसकी हाइट फाइंड करना है। तो जब हमारे पास इतना बड़ा टेप तो नहीं है, तो हम इसे कैसे फाइंड करेंगे। यदि हमारे पास जिस जगह से हम इसे देख रहे हो, इसकी टॉप को देख रहे हो, उसका एंगल यदि हमें मिल जाए और हम आपके कुतुब मीनार से कितनी दूरी पर खड़े हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, इसकी हाइट फाइंड कर सकते हैं कि कुतुब मीनार की जो ऊंचाई होगी वो कितनी होगी, हाइट कितनी होगी। ठीक है। इसी तरीके से यदि हम किसी बिल्डिंग के ऊपर खड़े हैं और कोई ऑब्जेक्ट दूर रखा हुआ है, तो हम उस बिल्डिंग के टॉप से उस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पता करना चाहते हैं कि वो बिल्डिंग से कितना दूर है। तो हम किस तरह से पता कर सकते हैं कि भाई यदि हमारे पास में क्या हो, बिल्डिंग की हाइट तो हमारे पास में रहेगी, और यदि हम ये बता लें कि भैया हमारा एंगल उसके साथ में, ऑब्जेक्ट के साथ में क्या बन रहा है, तो हम उस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस बता सकते हैं। तो भाई यहाँ पे हमारे पास में कुछ चीजें हैं, कुछ टर्म है जिसे हमें जान लेना होगा। जब हम क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट के टॉप को देखते हैं, किसको देखते हैं, किसी टॉप को देखते हैं बच्चों, तो आपकी आंखों के और टॉप के बीच की दो जो पॉइंट है, जैसे ए से सी को हम मिलाते हैं, तो ये जो लाइन बनती है इसे लाइन ऑफ साइट कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइन ऑफ साइट कहते हैं। ओके। और ये जो आपकी ए से बी है, जो आपकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, क्या है? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, इसे हॉरिजॉन्टल लेवल कहते हैं। याद रखना, ये क्या हो गया आपका हॉरिजॉन्टल लेवल हो जाएगा। इसे अपन, ये हॉरिजॉन्टल लेवल हो जाएगा। ओके। अब आपके हॉरिजॉन्टल और लाइन ऑफ साइड के बीच में जो एंगल बनता है उसे एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। तो याद रखना, जब भी हम नीचे से चीजों को देखते हैं, कहाँ से? नीचे से जब हम चीजों को देखते हैं तो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। ओके। उसके बाद में यदि हम किसी भी चीज को ऊपर से देखते हैं, कहाँ से देखते हैं? टॉप से देखते हैं, और टॉप से कोई चीज, ऑब्जेक्ट हमारा नीचे रखा हुआ है, तो जब हमारे हमारी आंखों के सामने हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन अपन ड्रॉ करते हैं, तो हमारे हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ में जो लाइन ऑफ साइट है उसके बीच का जो एंगल होता है उसे एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। दो तरह के एंगल होते हैं आपके पास में, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन, जब हम नीचे से चीज को टॉप पर देख रहे हैं, ठीक है, बॉटम से टॉप की तरफ देख रहे हैं, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। और यदि हम टॉप से बॉटम में देख रहे हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। ये दो एंगल याद रखिएगा, क्योंकि क्या होता है ना कि एग्जाम में आपको जरूरी नहीं है डायग्राम बना के दे, आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा और वहां पे लिखा रहेगा एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो आपको उस समय इस चीज का ध्यान रखना है और वहां पर आपको इस चीजों को बनाना होगा। ठीक है। तो आपको डायग्राम, आपके इस चैप्टर में डायग्राम के ऊपर एक नंबर रहता है, डायग्राम बनाना सबसे इंपॉर्टेंट है। डायग्राम बन गया तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, नहीं तो डायग्राम नहीं बना तो क्वेश्चन गलत। आपका गलत डायग्राम बना तो भी आपका पूरा क्वेश्चन गलत। यहाँ पे डायग्राम के ऊपर सबसे ज्यादा आपको फोकस करना है। जितना अच्छा आपका डायग्राम होगा उतना सही तरीके से आपका क्वेश्चन होगा। अब यहाँ पे हमारे लास्ट चैप्टर से जो कुछ चीजें यूज आने वाली हैं, हम उसको रिकॉल कर लेते हैं। तो जब हमने देखा था कि भाई जो आपका साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, हम इन तीन एंगलों का सबसे ज्यादा यूज करेंगे, या मैं कहूँ ओनली बस इन तीनों का ही यूज करेंगे। तो साइन थीटा क्या होता है हमें पता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। फिर आपका कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। और टेन थीटा आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो ये हमें पता है। ठीक है। अब ये चीज आपको याद रखनी है। अब आपको हो सकता है कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस दे दे तो हम साइन थीटा लगा देंगे, बेस और हाइपोटेनियस की बात कर रहे हैं तो हम कोस थीटा लगा देंगे, और परपेंडिकुलर और बेस दे दे तो हम टेन थीटा की बात करेंगे। ऑलमोस्ट आपके आधे से ज्यादा क्वेश्चनों में टेन थीटा का यूज हो रहा होगा, कुछ क्वेश्चनों में हम साइन थीटा और कोस थीटा का भी यूज करेंगे जब हमें हाइपोटेनियस के बारे में जानकारी दी हो या हमसे पूछी गई हो। ठीक है। अब इसके साथ में आपको क्या याद रखना है, आपको टेबल बनाई थी जो हमारे कुछ स्पेसिफिक एंगल थे, जैसे कि भाई हमारा अ, अम, हमारा हो गया भैया साइन साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। आपकी थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, उसके बाद में 60 डिग्री और 90 डिग्री। इनकी वैल्यू आपको याद रखनी है। साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, साइन 0 डिग्री की वैल्यू जीरो होती है। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। साइन 45 की 1/√2 होती है। साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, और 90 की वैल्यू 1 होती है। और कॉस थीटा की साइन की अपोजिट होती है, जो कि साइन 90 की वैल्यू होती है वो कॉस जीरो की होती है, मतलब कि 1। जो कॉस 30 की वैल्यू होती है वो साइन 60 के बराबर होती है, मतलब कि √3/2। दोनों की 45 की वैल्यू सेम होती है, 1/√2। अब कॉस 60 की वैल्यू जो साइन 30 की वैल्यू होती है वही होती है 1/2,
और cos 90 की वैल्यू sin 0 की वैल्यू के बराबर होती है, मतलब कि 0। तो ये इस तरीके से आप इस टेबल को याद रख सकते हो। और टेन थीटा हमें पहले भी पता है कि टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। तो आप इन वैल्यू को कैसे याद रख सकते हो, इनको एक दूसरे से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो आपकी वैल्यू आपको यहाँ पे याद रह जाएगी। 0/1, 0 को किसी से भी डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। 1/2 अपॉन रूट 3/2, तो 2 से 2 कट जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा 1/√3 आ जाएगा। 1/√2 से 1/√2 कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, तो 1045 की वैल्यू 1 हो जाएगी। 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा? √3 बचेगा, मतलब कि 1060 की वैल्यू √3 हो जाएगी। और 90 1/0, 0 किसी के भी डिवाइड में आ जाता है तो क्या हो जाता है? 90। तो इन वैल्यू को आपको याद रखना है। बस इस चैप्टर में बस इतना ही कॉन्सेप्ट है, इसके अलावा सिर्फ क्वेश्चन लगाने हैं। सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा कि डायग्राम कैसे बनाएंगे। हम पहले कुछ एग्जांपल करेंगे, एग्जांपल में हो सकता है आपको डायग्राम बने हुए सभी में रहेंगे, लेकिन जब हम एक क्वेश्चन करेंगे तो वहां पे डायग्राम नहीं रहेंगे, तो आप वहां पे समझेंगे भी डायग्राम कैसे बनाना है। आइए कुछ एग्जाम्पल लगाते हैं और इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपके पास में एग्जाम्पल है फर्स्ट, ए टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम ए पॉइंट on the ground which is 15 मीटर away from the foot of the tower. The angle of elevation, देखो देख रखा एंगल ऑफ एलिवेशन, जैसे ये सब दिखे मतलब कि एंगल कहां से बन रहा होगा? नीचे से बन रहा होगा, है ना। ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू 60 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। आपको टावर की हाइट फाइंड करनी। देखो अभी तो ये डायग्राम बना हुआ है, लेकिन नहीं बना रहेगा तो हम कैसे बनाएंगे कि भैया सबसे पहले एक टावर बनाना है आपको, ये अपन एक टावर बना दिया, ठीक है। फिर आपको बोला है द एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, कितना है? 60 डिग्री है, तो अपन एक एंगल ऑफ एलिवेशन बना दिया। और ये जो हॉरिजॉन्टल है इस पॉइंट से ये एंड वाले पॉइंट को मिलाएंगे, ये आपकी क्या हो जाएगी? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो जाएगी, जो कि आपको दे रखा है 15 मीटर दे रखा है। ये एंगल आपको दे रखा है कि 60 डिग्री बन रहा है। यहाँ पे आप फिर इसका नाम दे दोगे ए बी सी, ठीक है। अब हमें हाइट क्या करना है? हाइट फाइंड करना है। मैं इसको क्या मान लेता हूँ कि भैया ये इसकी हाइट जो है वो कितनी है? एच। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे लेट हाइट ऑफ टावर ए बी इज इक्वल टू एच मीटर, ठीक है। मीटर में दे रखा है, एच मीटर हो गया, ठीक है। अब हम क्या ले लेंगे? इन ट्राइंगल ए बी सी में क्या लेंगे बच्चा? आपको दिख रहा है ये ए बी आपकी क्या है? जो एंगल होता है उसके सामने वाली साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर आती है, हमें पता है। और ये बेस है, तो परपेंडिकुलर और बेस से रिलेटेड आपके पास में कौन सा रेशियो आता है जिसमें परपेंडिकुलर और बेस होता है? तो हमें याद आता है सर टेन थीटा, आपने बताया था कि टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ओके, परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है? ए बी है, और बेस यहाँ पे क्या है? बी सी है। आइए सबकी वैल्यू पुट करते हैं। थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 60 डिग्री दे रखी है। ए बी कितना दे रखा है आपको? एच अपन ने मान रखा। और बी सी अपने को 15 दे रखा है। ओके, टेन 60 की वैल्यू पुट करिए। टेन 60 की वैल्यू क्या होती है भाई? अभी अपन ने देखा था कि भाई साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है और cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है। तो 1/2 से 2 कट गया तो बचा क्या? √3। इसकी वैल्यू होगी √3 इज इक्वल टू एच अपॉन 15। तो एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका इस जगह पर मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई भी चीज डिवाइड में होती है तो कहाँ जाती है? मल्टीप्लाई में जाती है। तो 15√3 मीटर। देखो आप चाहो तो यहाँ तक आंसर दे सकते हो, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप √3 की वैल्यू रखें। और √3 की वैल्यू आपको याद रखनी है। √3 की वैल्यू कितनी होती है? 1.732, ठीक है। ये आप वैल्यू याद भी रख सकते हैं, ठीक है। और आपको गिवन हो भी सकती है, गिवन नहीं भी रहे तब भी आपको इसको याद रखना है। और √2 की वैल्यू भी आपको याद रखना है 1.414। तो जब भी आपको रूट में वैल्यू लिखे तो फाइनल आंसर देते समय, क्योंकि हो सकता है कि टीचर यहाँ पे आपसे नंबर कट कर ले, ठीक है, आधा नंबर यहाँ पे कट हो सकता है, तो इसलिए अपने को तो पूरा फुल नंबर चाहिए। तो हम तो वैल्यू पुट कर देंगे, कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा मल्टीप्लाई करने में। 1.732, ठीक है। तो एच का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 टू 30 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 3 3 45 और 3 कैरी आउट हो गया। 15 7 जा 105 10, ये 9 हो गया, ये 9 हो गया, ये फिर 10 कैरी आउट आ गया। 15 15 और 10 25 हो गया, 25 हो गया। 3 पॉइंट के बाद में डेसिमल लगा देना, ये लगा दिया। एच इजिकल टू आ गया 25.98 मीटर। हो सकता है एग्जाम्पल में आपको √3 की वैल्यू दे के रखी हो, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप पूरी वैल्यू रखें ताकि अपने को किसी भी हालत में इसमें नंबर ना कटे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एन इलेक्ट्रिशियन has to repair an electric fault on a pole of height 15 मीटर। भाई एक 15 मीटर का आपका क्या है? पोल है। तो ये अपन एक पोल बना लिया जो कि मान लिया कि कितना है? 15 मीटर का है, ठीक है। पोल ऑफ हाइट 15 मीटर, पूरी हाइट इसकी दे रखी है 15 मीटर। सी नीड टू रीच ए पॉइंट 1.3 मीटर बिलो। अब देखो
ये पूरा का पूरा आपको कितने का दे रखा है, ये 5 मीटर इसकी हाइट दे रखी है। हाइट कितनी दे रखी है कि आपको 5 पॉइंट दे रखी है। ये ए भी हो गया, मान लो ये हो गया, ठीक है। देखो मैं इस डायग्राम के अनुसार नाम नहीं दे रहा हूँ, अपने हिसाब से मैं आपको बताते जा रहा हूँ, तो देखिएगा, ठीक है। ये ए भी आपका क्या हो गया, एक पोल हो गया जिसकी हाइट कितनी है 15 मीटर। अब मान लो कि ये इससे कितना नीचे है, 1.3 मीटर ब्लो, तो यहाँ तक जाना है। आपको पता होगा कि भाई टॉप पर तो क्या होते हैं, वायर लगे होते हैं, तो उसको चढ़ने के लिए एकदम टॉप पे नहीं जाना होता है, सीढ़ी लगा के वो थोड़ा सा नीचे तक रहेगा। तो ये मान लो ये आपकी अपने को दी हुई है कि ये 1.3 मीटर है, ठीक है। तो ये बची हुई हाइट कितनी हो जाएगी बच्चा, तो 5 में से 1.3 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये हो जाएगी आपका 3.7 मीटर, ठीक है। तो ये वाली हाइट कितनी होगी, 3.7 मीटर, ओके। अब वो क्या हो रहा है कि वो जब यहाँ पे टॉप ऑफ द अंडरटेक टू रिपेयर वर्क, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लेडर दैट शुड बी यूज विच, भाई उसको एक लेडर लगाना है तो वो कितनी लंबी लेडर लगाए व्हेन इंक्लाइन एट एंगल ऑफ 60 डिग्री, जो कि 60 डिग्री पे इंक्लाइन है, कितने डिग्री पर, 60 डिग्री पर। तो हम इसको इससे मिला देंगे, तो ये वाला जो एंगल बन रहा होगा ये कितना बन रहा होगा आपका, 60 डिग्री बन रहा होगा टू द हॉरिजॉन्टल, would be the her to reach the required position, also her the position of the foot the pole should be placed at the foot, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो उसको ये x फाइंड करना है और ये डिस्टेंस में y मान लेता हूँ, ये वाला पॉइंट अपना c हो जाएगा, ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, d हो जाएगा। तो देखो उसे लेडर की हाइट भी फाइंड करनी है और लेडर कितनी दूरी पर रखी हुई है ये भी फाइंड करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, लेट लेंथ ऑफ लेडर क्या हो जाएगी आपकी, डी डी इजिकल टू मान लो x मीटर, ठीक है। आपकी क्या हो जाएगी डिस्टेंस, फुट कितनी हो जाएगी, ए डी, क्योंकि अपन ने क्या मान लिया, 5 मीटर मान लिया। अब देखो अपन क्या लेंगे, इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए सी डी, क्या ले लें, ए सी डी आपका। सबसे पहले अपन लगा लेते हैं टेन थीटा, तो टेन थीटा क्या हो जाएगा बच्चा आपका, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाता है, तो परपेंडिकुलर आपका क्या हो जाएगा, देखो 60 के सामने ये जो है ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो आपका सी ए आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, बेस क्या हो जाएगा, ए डी हो जाएगा, ये ए डी हो गया। वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। 10 60 इज इक्वल टू सी ए, आपने क्या मान लिया, अपने को दिया हुआ है ये सी ए 3.7 अपॉन ये ए डी, ये क्या हो जाएगा वाई, वाई कितना हो जाएगा आपका, ये अपन ने रख दिया वाई, ठीक है। 1060 की वैल्यू कितनी होती है आपकी, √3 होती है, √3 इज इक्वल टू 3.7 अपॉन वाई, ठीक है। ये वाई को उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका वाई इज इक्वल टू 3.7 अपॉन √3, ठीक है। तो यहाँ पे आप √3 की वैल्यू रख सकते हो, 3.7 अपॉन √3 की वैल्यू अपने को दी हुई है, कितनी दी हुई है 1.7, डेसिमल हटाएंगे तो ये जाएगा 0। इसके बाद में आप इसको क्या कर सकते हो, डिवाइड कर दो, डिवाइड करने पे इसका कितना आंसर आएगा, 370 डिवाइड बाई 123, तो ये आ जाएगी 2 पॉइंट, अप्रोक्सीमेट आपका आंसर आ जाएगा 2.1 मीटर, ये अप्रोक्सीमेट आंसर है, ठीक है, ओके। अब अपन क्या फाइंड करेंगे, अब अपने को फाइंड करनी है लेडर की हाइट, तो फिर आप यहाँ पे लगा देंगे अपन 10 थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो वही आपका 1060 परपेंडिकुलर आपका दे रखा है 3.7 अपॉन हाइपोटेनियस, सॉरी 10 थीटा यूज नहीं करेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस मतलब कि साइन 60 का यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, साइन 60 का यूज करेंगे, साइन 60 का यूज करेंगे, साइन थीटा, क्योंकि ये क्या होता है, साइन थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो अपन साइन थीटा का यूज करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से अपने को यूज करना होगा कि अपने को किसका यूज करना है, साइन थीटा का यूज करना है। तो साइन 60 इक्वल टू 3.7 अपॉन हाइपोटेनियस अपन ने क्या मान रखा है, एक्स मान रखा है, तो यहाँ पे आपकी हो जाएगी
√3/2 इज इक्वल टू 3.7/x हो जाएगा। x इज इक्वल टू 3.7 मल्टीप्लाई 2/√3। देखो ये तो वैल्यू अपन अभी निकाल चुके हैं, 3.7/1/√3 की वैल्यू अपन निकाल चुके हैं, तो अपन डायरेक्ट वैल्यू रख देते हैं 2.13 मल्टीप्लाई 2, तो 62.4, तो 4.26 मीटर अप्रोक्सीमेट ये आपकी क्या हो जाएगी, लेडर की हाइट हो जाएगी। किसकी हाइट हो जाएगी, आपकी लेडर की हाइट हो जाएगी। ठीक है, ओके। तो इस तरीके से देखो कैलकुलेशन को आपको थोड़ा स्मार्ट तरीके से करना होगा ताकि थोड़ा सा अपना सेफ बच जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। ओके, एग्जांपल नंबर 3, एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल। देखो आपको एक ऑब्जर्वर दे दिया कि भैया एक ऑब्जर्वर है, वो कितना ऊंचा है, उसकी एक ऑब्जर्वर है वो 1.5 मीटर क्या है, ऊंचा है। ठीक है, सॉरी बच्चों। ठीक है, तो ये 1.5 मीटर टॉल है। इससे 28.5 मीटर अवे, कितनी दूर एक चिमनी है, एक चिमनी दे रखी है जो कि कितनी दूरी पर है, इससे 28.5 मीटर की दूरी पर है फ्रॉम अवे द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आइज। ठीक है, तो देखो अपन यहाँ पे ये कोई चिमनी है, तो देखो बच्चा अब किसी की भी आइज कहाँ होती है, यहाँ पर होती है। ठीक है, सिर के पास में होती है। तो इस जगह से जो आपका एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन, वो कितना बन रहा है 45। और आपको एंगल बनाने के लिए क्या बनाना पड़ेगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी। ठीक है, तो ये कितना है आपका 45 डिग्री। देखो नाम दे देते हैं अपन ए बी सी डी ई। ठीक है, अब देखो ये आपको बी सी डी ई एक क्या दिखाई दे रहा होगा, एक रेक्टेंगल दिखाई दे रहा होगा, और रेक्टेंगल दिखाई दे रहा होगा। तो अच्छा ये 1.5 मीटर है, तो ये भी कितनी हो जाएगी 1.5 मीटर हो जाएगी। और ये 28.5 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 28.5 हो जाएगा। ठीक है, ए बी को अपन क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, और ये जो पूरी की पूरी हाइट है इसे अपन क्या मान लेते हैं, एच मान लेते हैं। ठीक है, ओके, एच मान लेते हैं। ठीक है, अब अपने को क्या फाइंड करना है, अपने को चिमनी का हाइट मतलब कि एच फाइंड करना है। तो मैं क्या फाइंड करूंगा बच्चा, एक्स फाइंड कर लूंगा, और एक्स जैसे मैं फाइंड करूंगा तो मैं 1.5 उसमें ऐड कर दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगी, हाइट ऑफ चिमनी मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बनाना है। देखो ये यहाँ पे डायग्राम वैसे बना हुआ है, तो आप देख सकते हो इस चीज से किस तरह से ये डायग्राम बन रहा होगा। ठीक है, पर ये जरूरी नहीं है एग्जाम में आपको इस तरह से डायग्राम दे, आपको ये डायग्राम बनाना पड़ेगा। ओके, तो अपन लिख लेते हैं, लेट हाइट ऑफ चिमनी ए सी इक्वल टू एच। ठीक है, अपन ने मान लिया कि एसी जो है वो एच है, तो अपन लिख सकते हैं कि भाई जो एच है वो क्या है आपका ए बी प्लस पी सी है। यदि इसकी वैल्यू पुट कर दें, एच इजिकल टू एक्स प्लस 1.5 डेट डेस, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 होगी। हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे, तो अपनी हाइट ऑफ चिमनी आ जाएगी। तो इन ट्राइंगल ए बी ई, हम ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं। इसके अंदर अपन क्या लगा देंगे, भाई ये अपना बेस अपने को दे रखा है, और ये परपेंडिकुलर, बेस परपेंडिकुलर, तो फिर कौन सा लगेगा, टेन थीटा। क्या लगेगा, टेन थीटा, क्योंकि टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या हो गया आपका, ए बी हो गया, और बेस कितना हो गया आपका, पी ई हो गया। क्या हो गया, पी ई हो गया। तो टेन थीटा की वैल्यू रख दो, तो 1045 डिग्री इजिकल टू ए बी। ए बी आपको कितना अपन ने मान लिया, एक्स मान लिया, और बी अभी निकाला 28.5 मीटर। तो 1045 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, और ये एक्स अपॉन 28.5 हो जाएगा। इसका क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक्स इजिकल टू, क्योंकि देखो डिवाइड में तो कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 28.5, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा, ये मीटर हो गया। अब फ्रॉम इक्वेशन 1, तो आप एच इजिकल टू 1.5 प्लस 28.5 रख सकते हो। एच इजिकल टू क्या हो जाएगा, तो ये 0 हो गया, 0.89 और 0.1 और 30 मीटर। तो हाइट ऑफ चिमनी कितनी हो जाएगी बच्चा, 30 मीटर की आपकी क्या होगी, चिमनी होगी। हाइट ऑफ चिमनी इज 30 मीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास एग्जांपल ये रहा। क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 4 अपने को क्या बोल रहा है, फ्रॉम ए पॉइंट पी, भैया एक कोई पॉइंट पी है, अपन ने ये कोई पॉइंट पी ले लिया। ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग, एक कोई बिल्डिंग है। ठीक है, ये अपन ने
बिल्डिंग बना दी, ठीक है। ये बिल्डिंग बना ली, तो इसके हॉरिजॉन्टल सरफेस से इसको मिला देते हैं, ये मिला। तो ये क्या बोल रहा है कि भाई आपका जो 10 मीटर, ये कितनी मीटर लंबी है, 10 मीटर आपकी हाइट है इसकी बिल्डिंग की। देखो मैं जैसे आपको समझा रहा हूँ इसी तरह से आपको डायग्राम पढ़ते हुए बनाते जाना है, ठीक है, ताकि आपका डायग्राम सही से बने, ठीक है। तो क्या बोला है अपने को, फाइंड ए पॉइंट पी फ्रॉम ए पॉइंट पी ए ग्राउंड दैट एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग। तो ये 10 मीटर टॉल बिल्डिंग है, इससे आपका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। कितना बन रहा है यहाँ पे, 30 डिग्री बन रहा है। और आपका जो ये बिल्डिंग है कितनी लंबी है, 10 मीटर है। ए फ्लैग इज पोस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। अब यहाँ पे इसके ऊपर एक आपका क्या है, फ्लैग भी लगा हुआ है। मान लो ये अपना एक फ्लैग हो गया, ठीक है। ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द प्लेस फ्रॉम द पी इज 45 डिग्री। तो यहाँ से एक और इसके साथ में इसके जो फ्लैग है उसके साथ में जो एंगल बन रहा है वो कितने का बन रहा है, 45 का। तो ये वाला एंगल जो बन रहा है, देखो एंगल हमेशा हॉरिजॉन्टल से बनाना है ना, याद रखिएगा एंगल हमेशा हॉरिजॉन्टल से बनेगा। तो कितना बन रहा है ये, 45 डिग्री बन रहा है, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग। तो आपको फ्लैग की हाइट फाइंड करनी है, तो ये अपन इसको x मान लेते हैं। और डिस्टेंस फाइंड करना है कि ये p वाला जो पॉइंट है ये p दे रखा है। देखो आप यहाँ पे नाम रखते समय याद रखिए कि भैया यहाँ पे p दे रखा है, तो इसको p आप पहले लिख दे, बाकी कोई भी नाम नहीं दे रखा है तो वो नाम अपने हिसाब से रख ले, ठीक है। जो कि कितनी दूरी पर है आपके, ये फाइंड करना है, तो इसको अपन y मान लेते हैं। अब नाम कर देते हैं, ये a हो गया, ये b हो गया, और मान लो ये पॉइंट आपका क्या हो गया, c हो गया, ठीक है। तो लेट हाइट लेंथ ऑफ फ्लैग BC इज इक्वल टू x मीटर, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम P AP इज इक्वल टू y मीटर। ये अपन ने क्या कर लिया, अज्यूम कर लिया। अब अपन क्या लेंगे बच्चा, सबसे पहले अपन क्या निकाल लें, देखो ये 10 मीटर दे रखा है, तो ये y आप इजीली निकाल सकते हो, क्योंकि देखो आप ये x निकालने जाओगे तो अपने पास में y है नहीं। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ट्राइंगल इन ट्राइंगल ट्राइंगल ए बी पी लेंगे, जिसके अंदर हमें y निकालना है। तो वही आप देखो ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो इस समय अपने पास में कौन सा एंगल आता है, टेन थीटा। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। यहाँ पे परपेंडिकुलर अपन ने क्या मान के रखा है आपका, ए बी, ये हो गया आपका ए बी, और बेस क्या हो गया, पी ए, ठीक है। वैल्यू पुट कर दो, टेन टेन थीटा कितना दे रखा है आपको, टेन थीटा दे रखा है 30, तो ये 30 वैल्यू रख देंगे। उसके बाद में ए बी आपको कितना दे रखा है, 10, और अपन ए पी को कितना माना है, वाई, ठीक है। वैल्यू पुट कर दूं, टेन थर्टी की वैल्यू कितनी होती है भाई, टेन साइन 30 की वैल्यू होती है √3/2, और cos 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो 1/2 से जैसे कि देखो ये मैं कैसे निकालता हूँ, याद रखना आपको, जैसे कि आपको 10 की वैल्यू याद नहीं है, मान लो कि अपने को क्या याद नहीं है भाई, अपने को 10 30 की वैल्यू याद नहीं है, तो कैसे करेंगे भाई, 10 30 तो क्या होगा, साइन 30/cos 30 हो जाएगा। अब साइन 30 की आपको वैल्यू पता होगी √3/2, और cos 30 की वैल्यू होगी 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर गड़बड़ होगी, अपन अपोजिट कर दिया, ठीक है। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है, ठीक है, 1/2 होती है। और ये कितना होता है, √3/2 होता है, तो इससे 2 से 2 कट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगी, 1/√3 हो जाएगी। तो 10 30 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/√3 आ जाएगी। तो अपन ने रख दिया 1/√3 इक्वल टू 10/y। क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दो, इसका इस तरफ कर दो, इसका इस तरफ कर दो, ये क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 10√3, और 10√3। अब √3 की अपने को वैल्यू दे रखी है, और मैंने पहले ही बताया जब भी वैल्यू नहीं भी दे तो भी आपको पुट कर देना है, 1.732 आपको याद रखना है। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 17.32 मीटर, ठीक है।
अब अपन क्या करेंगे, आपका ट्राइंगल कौन सा लेंगे, इन ट्राइंगल ए सी पी में फिर से वही टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर आप क्या हो जाएगा आपका ए सी हो जाएगा, और ए सी अपॉन पी हो जाएगा। तो 10 30 अपन वैल्यू पुट करते हैं, 10 यहाँ पे 10 है, ये 45 है आपके पास में। ओके, और ए सी आपका क्या है, बी सी प्लस ए बी को मिलाकर आपका ए सी बना होगा, और पी ए की वैल्यू अभी अपने वाई इजिकल टू फाइंड करिए, तो अभी चलो इसको वाई लिख देते हैं। वैल्यू पुट करते हैं, 1045 की वैल्यू है 1, पी सी की वैल्यू है एक्स, प्लस आपकी ये होगी 10, और वाई की वैल्यू अभी अपन ने निकाली 17.32। ये क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ये पूरा होल डिवाइड में, तो ये डिवाइड में है तो कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो x इजिकल टू एक्स प्लस 10 इजिकल टू 17.32, ये उधर सब्ट्रैक्ट होने चला जाएगा, तो x इजिकल टू 17.32 माइनस 10, तो ये x इजिकल टू कितना आ जाएगा आपका 7.32 मीटर, मतलब कि फ्लैग की हाइट कितनी होगी 7.32 मीटर होगी। ठीक है, तो अपने को इस तरीके से करना है बच्चा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है आपके पास में, फिफ्थ एग्जांपल। क्या बोल रहा है आपका एग्जांपल कि भाई द शैडो ऑफ टावर टेंट ऑन लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन एल्टीट्यूड इज 30 मीटर, देन व्हाट इज द 60 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। सबसे पहले तो अपने पास में एक टावर है, देखो मैं यहीं पे इसी में बता देता हूँ कि ए भी अपना क्या हो गया, ये आपका टावर हो गया। अब उन्होंने क्या बोला है कि ये द शैडो ऑफ टावर स्टैंडिंग ऑन लेवल ग्राउंड फ्रॉम टू 40 मीटर लॉन्गर, जब टावर आपका क्या हो जाती है 40 मीटर लॉन्गर हो जाती है आपकी जो शेडो है वो, कब, जब एल्टीट्यूड का एंगल आपका 30 डिग्री, जब वो 60 डिग्री था और 60 से कितना हो गया 30 हो गया, 60 से कितना हो गया 30 हो गया, तो उस समय आपकी जो हाइट है वो कितनी हो जाती है, कितनी लंबी हो जाती है आपकी 40 मीटर लॉन्ग हो जाती है। तो आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। तो मान लेते हैं हाइट ऑफ टावर कितनी है, h है। ठीक है, और ये सी से बी की जो डिस्टेंस है ये मान लो ये कितनी है, x है। तो लेट हाइट ऑफ टावर ए बी इज इक्वल टू एच मीटर, ये मैंने मान लिया। ठीक है, इन अब देखो आप आपके पास में दो वाला ट्राइंगल है, मैं पहले ए बी सी ट्राइंगल ले लेता हूं, इन ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, तो इसमें अपन क्या वाला लगा सकते हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है आपका ए बी अपॉन बी सी, तो इसकी वैल्यू रख देते हैं 1060 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा h अपॉन एक्स हो जाएगा। तो 1060 की वैल्यू कितनी होती है आपकी, 1060 की वैल्यू होती है √3 इज इक्वल टू एच अपॉन एक्स। तो एक्स को इधर ले जाएंगे तो h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा √3 एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर अपनी 1 होगी। अब इन ट्राइंगल ए बी डी के अंदर ले लें, ए बी डी ले लें, तो यहाँ पे 10 थीटा इज इक्वल टू आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, सॉरी हाइपोटेनियस नहीं यार बेस होता है, सॉरी बेस होता है, क्या होता है बेस होता है बार बार हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर आपका कितना है ए बी, और बेस यहाँ पे कितना हो गया बी डी हो गया। तो 1030 इज इक्वल टू ए बी को अपन एच माना है, और बी डी जो है आपका डी सी प्लस बी सी करके आया होगा, वैल्यू पुट करते हैं, 1030 की वैल्यू होती है 1/√3, और आपकी एच एच अपन ये कितना हो जाएगा 40 प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे अब इधर को क्रॉस में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 40 प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, h√3 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप x की वैल्यू यदि पुट करना हो तो x की वैल्यू, क्योंकि देखो हम थोड़ा सा यहाँ पे
खैर बदलाव कर देते हैं, एक काम करते हैं, ये वाली वैल्यू अपन कहाँ रखते हैं, ठीक है, एच की वैल्यू अपन एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, तो एक्स अपन यहाँ पे बोल सकते हैं कि एच अपन √3 हो जाएगा। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं एक्स की जगह पर, तो 40 प्लस एच अपन √3 इजिकल टू एच √3। तो ये क्या हो जाएगा, 40 √3 प्लस एच अपॉन √3, अपन ने क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया, इसको इधर मल्टीप्लाई किया, ये होल अपॉन में आ गया, ये एच √3 है, ठीक है। अब इसको ये डिवाइड में मल्टीप्लाई में जाएगा, तो ये हो जाएगा 40 √3 प्लस एच इजिकल टू एच इंटू √3 इंटू √3, ये एच प्लस में तो उस साइड लेके जाएंगे, तो 40 √3 इजिकल टू ये √3 का मल्टीप्लाई होगा तो 3h हो जाएगा और माइनस एच हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से एच कॉमन ले लेंगे अपन, तो क्या हो जाएगा 3 - 1, या सॉरी 3h - 1 कितना हो जाएगा, 2h हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2h हो जाएगा। इस 2 को डिवाइड कर देंगे यहाँ पे, तो h इजिकल टू 40 √3 अपॉन 2 हो जाएगा, 2 से ये कट जाएगा 20 हो जाएगा। तो हाइट कितनी हो जाएगी बच्चा, 20 √3 हो जाएगी, और √3 की वैल्यू आप यहाँ पे रख सकते हो, कितनी रख सकते हो, √3 इजिकल टू होता है 1.732 हो सकता है। तो h इजिकल टू हो जाएगा 20 इंटू 1.732, h इजिकल टू आप बोल दोगे कि भाई 2 2 4, 3 2 6, 7 2 14 की 4, 1 कैरी आउट, 2 और 1 3, और एक डेसिमल पॉइंट इधर से दिया, तो 34.64 मीटर ये आपकी क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। इस तरीके से अपन क्या निकालेंगे, हाइट निकालेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है अपने पास में, द एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग। अब ये एक बिल्डिंग दे रखी है, द एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ द मल्टी स्टोरी। अब देखो ये कितनी दे रखी है अपने को, 8 मीटर इसकी हाइट दे रखी है अपने को, कितनी हाइट दे रखी है, 8 मीटर इसकी हाइट दे रखी है, ठीक है। तो ये बड़ी वाली बिल्डिंग है, इसकी अपन टॉप से देखते हैं, तो टॉप से टॉप का जो एंगल बनता है, एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है आपका 30 डिग्री। तो देखो आपको एंगल ऑफ एलिवेशन जब भी बनाना होगा आपको स्ट्रेट लाइन बनानी होगी, और जो बॉटम है उससे एंगल बन रहा है 45। अब देखो पी क्यू और बी डी ये दोनों किसी पैरेलल है, और पी बी इसका क्या है, ट्रांसवर्सल है, तो अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा आपका 30 डिग्री हो जाएगा, और आपका लाइन पी क्यू और ए सी दोनों पैरेलल है, और पी आपका ट्रांसवर्सल हो जाएगा, तो ये एंगल पूरा 45 है, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा 45 अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल से। ये कोई प्रॉब्लम तो नहीं। ये 8 मीटर है, तो ये भी कितना हो जाएगा बच्चा 8 मीटर हो जाएगा। मान लो कि भाई ये आपकी दोनों बिल्डिंगों के बीच की डिस्टेंस x है, ये भी कितना हो जाएगा x हो जाएगा, और ये वाली डिस्टेंस अपन क्या मान लेते हैं y मान लेते हैं, और टोटल जो आपकी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आपको हाइट फाइंड करनी है, तो हाइट क्या हो जाएगी, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की आपकी हाइट मान लो कि y है, कितनी होगी आपकी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की हाइट y होगी, मतलब सॉरी h होगी, अपन ने कितना माने h माने, तो लेट हाइट ऑफ मल्टी स्टोरी पी सी h मीटर, और डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग ए सी इजिकल टू एक्स मीटर, ये अपन ने मान लिया। तो अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि भाई जो आपका एच है, जबकि जो पी सी है वो क्या है, पी डी प्लस डी सी के बराबर है, और पी सी अपन ने एच मान रखा था, इसको एच लिख दिया, पी डी अपना वाई हो गया, प्लस डी सी अपना कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ये अपनी इक्वेशन नंबर 1 होगी, ठीक है। और वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे और यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या ले लेता हूँ, ट्राइंगल ए डी बी, ठीक है, इन ट्राइंगल पी डी पी, ये अपन ने ले लिया। तो इसके अंदर अपन क्या लिख सकते हैं, यह आपका एंगल कितना बन रहा है 30 बन रहा है, तो 10 थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर आपको कितना दे रखा है पी डी, मतलब कि अपन बोल देते हैं ये पी डी है, और बेस क्या हो गया डी बी हो गया, ठीक है। तो 10 30 इज इक्वल टू पी डी, पी डी कितना हो गया वाई हो गया, अपॉन डी बी, डी बी कितना हो गया आपका एक्स हो गया।
देखो बच्चा, आप डायग्राम में सारी चीजें लिख दोगे ना, तो यहाँ पे आप कुछ थोड़ा कम भी लिखते हो ना तो भी चल जाएगा, इतना कुछ नहीं है। इसलिए डायग्राम में सारी चीजें जो भी डिटेल है वो सब डिटेल आप डायग्राम में डालें। उससे क्या होगा कि आप जब यहाँ पे थ्योरी लिखते हो तो ये थ्योरी लिखने में बच्चों को प्रॉब्लम जाती है, तो उसमें आपके नंबर नहीं कटेंगे, है ना। 10 30 की वैल्यू कितनी होती है बच्चा? √3 होती है। y/x, तो y इजिकल टू हो जाएगा √3x हो जाएगा। कितना हो जाएगा? √3x हो जाएगा। y इजिकल टू कितना हो गया? √3x हो गया। ठीक है, अब अपन क्या ले लेंगे? आपका ट्राइंगल इन ट्राइंगल ए सी की बात कर लेते हैं। तो टेन थीटा इजिकल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और यहाँ पे परपेंडिकुलर आपका क्या हो जाएगा? पीसी हो जाएगा, अपॉन पीसी अपॉन एसी हो गया। 10 45 इजिकल टू पीसी कितना माना था अपने एच, और एसी कितना है आपका? एक्स है। और आपका 10 45 अपना कितना होता है? 1 होता है। और एच इजिकल टू अभी इक्वेशन नंबर 1 से अपन क्या लिख सकते हैं? y+8 अपॉन ये आपका एक्स हो गया। ठीक है, अब x को इधर क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दिया, और y की वैल्यू अभी अपन ने निकाली, कितनी निकाली? √3x निकाली। तो आइए यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, √3x+8। √3x उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? x माइनस √3x टू 8, तो 1 माइनस √x टू, गड़बड़ हो गई क्या आपने? टेन थर्टी की वैल्यू √3 10 30 की वैल्यू √3 नहीं होती, तो फिर क्या होती है? √3 की वैल्यू होती है आपकी 1/√3 होती है। ठीक है, तो यहाँ पे x इजिकल टू अपने पास में वैल्यू आएगी, इक्वल में वैल्यू आएगी अपने पास में, x इजिकल टू वैल्यू आएगी। ठीक, कभी कभी जाता है जल्दी जल्दी। ठीक है, तो आपका x इजिकल टू क्या हो जाएगा? √3y हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x इजिकल टू √3y हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन किसकी वैल्यू पुट करेंगे? आपकी x की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे अपन x की वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि x की वैल्यू पुट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी होती है आपकी? √3y। तो मैं यहाँ पे इधर y 1 इजिकल टू, तो भी रब कर देते हैं। ओके, तो ये हो जाएगा, पहले यहाँ पे ये लिख लो, x इजिकल टू y+8। तो x की वैल्यू कितनी है? √3y है। तो √3y इजिकल टू, ये y को मैं इधर ले आऊँ तो -y लिख सकता हूँ मैं 8। अब यहाँ से y कॉमन निकालेंगे तो √3 - 1 y हो जाएगा इक्वल टू 8। तो y इजिकल टू हो जाएगा 8/√3 - 1। ये अपने किसकी वैल्यू आ गई? y की वैल्यू आ गई। तो y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रखोगे आप, तो यहाँ से आपको क्या जाएगी? y की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम 1, तो आपका ये क्या हो जाएगा? h इजिकल टू 8/-1+8, h इजिकल टू हो जाएगा 8 प्लस 8√-8, माइनस से माइनस कट हो जाएगा, और ये √3 - 1। तो h की वैल्यू आपकी हाइट आ गई कितनी? 8√3/√3 - 1। ठीक है, ये वैल्यू आ गई किसकी? आपकी √3 की। ओके, आपको x की वैल्यू भी फाइंड करनी है, तो इसी जगह मैं x की वैल्यू रख देता हूँ। x इजिकल टू 8√3/√3 - 1। कैसे रखा? बस y की वैल्यू रख दी, तो √3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 8√3। अब देखो, कभी भी नीचे डिवाइड में आपको रूट आए, तो आप या तो सबसे अच्छी बात क्या है कि आप इसकी वैल्यू पुट कर दो, नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे?
रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा और रूट हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, आपका हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई 1.73 और 1.732 माइनस 1। ठीक है, तो इसका कैलकुलेशन आपको यही कर लेना चाहिए, ताकि उससे क्या होगा कि आपकी आसानी हो जाएगी सारी कैलकुलेशन करने में। ठीक है, 8/1.732 -1, तो 8/0.732, तो इसको 8 को डिवाइड करेंगे हम, तो क्या आ जाएगा? 8/0.7, तो हो जाएगा 10.92 हो जाएगा, 10.92 हो जाएगा। और इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट ये वैल्यू पुट कर दो, मल्टीप्लाई 10.92, तो 87.36 मीटर दूरी पर ये हो जाएगा आपका। और आपकी डिस्टेंस अपन ने एच यहाँ पे फाइंड कर चुके हैं, और एच में भी यहाँ पे भी आप क्या करो कि ये 10.52 वैल्यू रखो। ठीक है, तो क्या होगा ना कि रूट में वैल्यू रखेंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा ना, तो रूट में कभी भी वैल्यू कोशिश करना कि रूट में वैल्यू ना रखो, थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा काम करना पड़ सकता है, पर ये हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 आपका एच इजिकल टू हो जाएगा 10.52 प्लस 8, तो एच इजिकल टू हो जाएगा 80.52। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं, ये लास्ट एग्जाम्पल है आपका। ठीक है, तो क्या बोल रखा है? फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए ब्रिज अक्रॉस ए रिवर, एंगल ऑफ डिप्रेशन, देखो यहाँ पे एक डायग्राम था, डायग्राम ले आता हूँ। ठीक है, तो ये अपने पास में डायग्राम है। ठीक है, क्या है कि फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ ए ब्रिज अक्रॉस द रिवर, एक रिवर है उसके ऊपर एक ब्रिज बना हुआ है बच्चा। ठीक है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक ऑन अपोजिट साइड ऑफ द रिवर, मतलब कि कोई एक व्यक्ति है, तो मान लो ये अपन ने, मैं यहाँ पे इसके सामने डायग्राम बनाते जाता हूँ ताकि आपको और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो। ये एक ब्रिज है, इसके ऊपर एक कोई पॉइंट पी है आपका, और नीचे आपकी एक कोई रिवर है। ठीक है, रिवर है, तो इसके एक तरफ एंगल ऑफ डिप्रेशन कौन सा, ये वाला एंगल ऑफ डिप्रेशन आपका कितना बन रहा है? 30 डिग्री बन रहा है। और दूसरी तरफ एंगल ऑफ डिप्रेशन आपका कितना बन रहा है? 45 बन रहा है। कितना बन रहा है? 45 बन रहा है। ठीक है, तो और ये आपकी पुल की हाइट दे रखी है कि भाई जो इसकी हाइट है वो कितनी है आपकी? 3 मीटर है। तो आपको रिवर की चौड़ाई फाइंड करनी है। ठीक है, तो मान लो रिवर की चौड़ाई कितनी है आपकी? ए डी पी हो गया। ठीक है, तो रिवर की चौड़ाई अपन मान लेते हैं कि एक्स है, एक्स है। तो अपन क्या करेंगे, एक ए डी फाइंड करेंगे और डी फाइंड करेंगे, और इन दोनों को ऐड कर देंगे तो अपने को क्या मिल जाएगी? रिवर की चौड़ाई मिल जाएगी, जो कि एक्स के बराबर होगी। ठीक है, तो भाई ये एंगल आपका कितना है? 30 है, तो ये एंगल भी कितना होगा आपका? 30 होगा। किससे होगा ये? दो लाइनें पैरेलल होती है तो अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, और ये एंगल 45 है, तो ये भी कितना होगा? 45 होगा। अब आराम से आपको दो ट्राइंगल दिख रहे होंगे, तो परपेंडिकुलर दे रखा है, बेस अपन को फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो इन ट्राइंगल, ट्राइंगल पी ए डी की अपन बात करें, तो आपका क्या हो जाएगा? टेन थीटा इजिकल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, जो कि परपेंडिकुलर पी डी है, और हाइपर सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो बेस आपका ए डी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, 10/30 इजिकल टू पी डी कितना है आपका? 3 है, और ये ए डी लिख रहने देते हैं। 10/30 कितना हो जाएगा आपका? 1/√3 हो जाएगा, और ये 3/AD हो जाएगा। तो ए डी इजिकल टू 3√3 मीटर, ये क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दिया अपन। अब दूसरा ट्राइंगल ले लेते हैं। इन ट्राइंगल पी डी पी में टेन थीटा इजिकल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर यहाँ पे वही पी डी है, पर बेस अब आपका क्या है?
dB है। 1045 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा ये 3/dB, अपने को फाइंड करना है। 45 कितना होता है 1 होता है अपॉन 3 dB हो गया। तो dB इज इक्वल टू अपन क्या बोल सकते हैं 3, ठीक है। इधर क्रॉस में 1 से किसी का भी मल्टीप्लाई करो वही नंबर आता है, तो 3 मीटर ये हो गया। तो आपकी विड्थ क्या हो जाएगी, विड्थ ऑफ द रिवर x इज इक्वल टू डी प्लस डी, दोनों की वैल्यू है आपके पास में 3 प्लस 3√3, ठीक है। 3 कॉमन ले लोगे तो 1 प्लस √3 आ जाएगा और √3 की वैल्यू रख दोगे तो 3 ब्रैकेट में 1 प्लस 1.732 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 प्लस 3 इंटू 2.732 मल्टीप्लाई कर दो तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 7 3 जा 27, 21 का 1 कैरी 2 कैरी आउट, 3 2 जा 6 और 7, तो 71.96 मीटर कितना हो जाएगा 71.96 मीटर की इसकी क्या होगी चौड़ाई होगी। तो ये हमारे एग्जाम्पल यहाँ पे खत्म होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। हम वो वाले वीडियो 2 पार्ट में बनाएंगे ताकि क्या हो बहुत लंबा आपका वीडियो ना खींचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।